महसूस नहीं होता कि गैरत के नाम पे कत्ल करने के बजाय कोई और रास्ता इख्तियार करते हैं? आपने कहा जहाँ पे उसको होना चाहिए, आप समझते हैं उसका यही अंजाम होना चाहिए? यही है, उस लड़के का यही अंजाम होना चाहिए। उसको आपने पता नहीं चलने दिया कि आप खातून बात कर रही हैं या मर्द हैं। फिर आपको नहीं लगता कि आपके हस्बैंड ने कानून को हाथ में लिया, इसका कोई और भी हल हो सकता है? बीवी पे इल्जाम नहीं आयद किया कि आपकी बीवी ने मुझे फंसाया? शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी मुझे किसी चीज़ की नहीं है, अल्लाह की सेटिस्फाई है। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब पुलिस जो है वो ऐसे लोगों का सदेबाप नहीं कर सकती? आपकी मिसेज ने कहा कि मैं सहमी हुई होती थी जब मेरा ये शोहर घर आता था, बच्चे भी सहम जाते। न्यूज़ टुडे की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। करता था थ्रेड, एक दफ़ा इसने समझाया भी, उसको वीडियो कॉल उसने किया, ये नंबर बदल बदल के जो है ना फ़ोन करता था, कॉल्स करता था, 5-6 नंबर इसने बदले हैं। मेरी मिसेज ने इसको एक दफ़ा समझाया भी है, इस तरह की हरकतें ना करो, हमारा अच्छा भला घर है, हमारे 3 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे। ये घर के बाहर आके खड़ा हो जाता था क्योंकि इसको पता था घर में कोई इस टाइम मर्द नहीं है, डिस्टर्ब करता था, कभी घर के बाहर आके खड़ा हो जाता था, कभी बेलें देने लग जाता था। 4 to 5 मंथ से काफ़ी मुझे परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था, मैसेज करता था, गंदे गंदे ग्रुप्स में ऐड कर देता था, मैं सबको एग्जिट करी जाती थी। मेरे पास अव्वल तो टाइम ही नहीं होता था फ़ोन पकड़ने का। उसके बाद इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, फ़ोन कॉल्स करना शुरू कर दी हद से ज़्यादा, कभी किसी नंबर से, कभी किसी नंबर से। वो तो ऐसे फ़ोन कॉल्स करता था जैसे वो रास्ते में जा रहा हो तो किसी को कहता हो कि यार अपने फ़ोन से ज़्यादा फ़ोन करा देना, उसके नंबर्स का ही। हाँ, मेरे से भी फ़ोन पे बात हुई थी कि इसके साथ 2 लड़के और मुलव्वस हैं जो लोगों को ऐसे हरासा करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, घरों में जाके डकैतियाँ करते हैं। ऐसे मारा, हाथ से मारा, जैसे कहा ज़रा भी रोई या चीखी चिल्लाई की आवाज़ थी ना तो बाहर 2 लड़के खड़े हैं, मैं तो तेरे साथ सब कुछ करूँगा, वो भी सब कुछ करेंगे तेरे साथ, हम मिल के करेंगे सब कुछ। ये हाल था। मैंने इसको फ़ोन किया है, मैंने इसको फ़ोन करके समझाया है, आगे से मुझे धमकियाँ देने लग गया है मेरी बेटी के नाम की, मेरे वाले साहब की, मेरी मिसिज़ की, कि मैं ऐसे कर दूँगा। जो वर्गर लैंग्वेज यूज़ करनी थी उसने, मैं वो नहीं कह सकता आपको। मैंने इसको बड़ा समझाया है, साथ फिर मुझे धमकी देने लगे, मेरा भाई फलां पुलिस में है, मेरे भाई ने 2 किए हैं तो मैं तुझे भी मार दूंगा, तो मेरा किसी ने कुछ नहीं करना। मैंने कहा अच्छा। उस दिन मैंने फिर प्लान किया, मैंने कहा अच्छा ये बात तो आ नहीं रहा है। सर मैं बहुत घबराई थी कि ये सब कुछ क्या हो गया, ये तो सब कुछ उल्टा मेरे पर ही इल्ज़ाम आ गया। ठीक है, अपनी इज्जत बचाने के लिए आपने नहीं बताया? मुझे था ये सब कुछ तो उल्टा मेरे ऊपर ही आ रहा है, मैं जो बताना चाह रही, जो कहना चाह रही है, तो मेरी कोई बात पे कोई यकीन ही नहीं करेगा। मेरा उस दिन प्लान यही था कि इसको मैं पकड़ के ट्रैप करके पुलिस के हवाले करूंगा और इसके बड़ों को बुलाऊंगा। उस दिन भी ये 3 लड़के आए हैं मेरी तरफ, ये मेरे हथे चढ़ गया, बाकी दोनों भाग गए। इसका कोई भी हल हो सकता था, हम पुलिस में कंप्लेन करते। अगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, जो भी बाकी भी इंटरव्यूज़ में आपने देखा होगा, मैंने जो सब कुछ सच सच बताया, तो अगर हम कानून को बता देते या पुलिस को बता देते तो कोई ना कोई इसका हल निकल आता। फिर आप थाने में ना होते, आपके हस्बैंड थाने में ना होते, आज हथकड़ियां ना लगी होती। आज मेरे बच्चे ऐसे परेशान होते, आज मेरी हमारी पूरी फैमिली के ऊपर, मेरे ससुराल इतना अच्छा, उनके ऊपर इतने क्राइसिस आ गया, मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे अम्मा अब्बा इतने परेशान बैठे हैं, आज पूरा खानदान इस लपेट में आ गया तो ना आता। नशे में लग रहा था नशे में, वो अपने होशोवास में नहीं था। वो मुझे अब नहीं पता उसने क्या ड्रिंक की हुई थी, क्योंकि हमने कभी नशा नुशा नहीं किया, लेकिन उससे फील हो रहा था उसकी हरकतों से। तो उसकी डेथ हो गई वहाँ पे। मैंने उसको अच्छी तरह चेक किया है, उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आई कि अब क्या करूँ। तो उसके बाद भी मैंने उसको चादर में रैप प्रूफ करके तो फिर मुल्तान रोड पे आके फेंक के उसको आगे बंद कर दिया। जब मेरी बेटी नीचे गई है ना, तो इस लड़के ने ऊपर से भी नॉक कर दिया और नीचे से भी नॉक कर दिया। जब मेरी बेटी ऊपर से नीचे गई है उसके बाद इतनी देर में ना, उसी टाइम में मेरे ससुर ऊपर आ गया, उसी टाइम में विद इन सेकेंड मेरे ससुर ऊपर आए। मेरे ससुर जब ऊपर आए तो उन्होंने ज़ोर से अपना दरवाज़ा नॉक किया। उस टाइम ना फरहाना वीडियो कॉल का पर मौजूद।
मैंने इसके गोडा रख के इसके क्या नाम लेते हैं पीछे से हाथ बांधे हैं, इसको फिर बैठाया है मैंने। इसने कोई कहा नहीं माफी दे दे? ठीक है, नहीं माफ़ी क्या दे दें इसे। फिर मैंने पूछा कि क्या हरकतें हैं तुम्हारी, क्या करते हो तुम? क्या मैंने इसकी वीडियो बनाई है, वो मैंने पुलिस को भी फराहम की है। अच्छा, क्या इसने कहता है? उसमें एतराफ़ किया कि हम लोगों की माँ बेटियों के साथ ज्यादतियाँ करते हैं, उनको ट्रैप करते हैं। जिस दिन वो मेरे घर आया ना, जिस दिन ब्रेड लेके मेरे घर आया, मैम काइंडली नीचे आके मैं अपना पार्सल रिसीव कर लिया और मैंने दरवाज़ा खोला और ये मेरे घर फ़ौरन एंटर हो गया। उस दिन घर में कोई नहीं था सिवाय मेरे ससुर के। तो ये इसने ब्लेड पकड़ के मेरी गर्दन के ऊपर रखा और मैं काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गई। फिर उसने ना गर्दन से उठा के मेरी कमर के ऊपर रख दिया। जब मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरे ससुर है उधर, मैं कहा तुम जाओ, मैं कहा तुम हो कौन? पहले मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, बहुत उससे ज़्यादा। पहले आपने नहीं देखा? मैंने इसका मेरा आमना सामना नहीं हुआ ना, मैंने इसको देखा था और मुझे इसकी शक्ल भी याद है। मतलब ये तकरीबन 2 महीने से ना फिर ट्रैप कर रहा था, मेरी मिसेज़ को फ़ोन कर करके तंग कर रहा था, बदतमीज़ी कर रहा था। मेरी बेटी 8 साल की, वो स्कूल गोइंग अकेडमी भी जाती है, उसकी भी रैकी कर रहा था। और ये पिछले दिनों तकरीबन आप कह लें 20-22 दिन पहले जो है, 25 दिन पहले ये पता चला है हमें कि हमारे, क्योंकि हमारा एरिया इस तरह का है, वहाँ पे 3-4 गलियाँ जोहर टाउन। जी जोहर टाउन, वहाँ पे हमने गार्ड रखा हुआ था मॉर्निंग टाइम के लिए ना, वो गार्ड हो गया फोत। वहाँ पे ना सबको ऑलमोस्ट पता है कि दिन के टाइम इन घरों में ना मर्द तो रात का माजरत के साथ जो चले जाता है वो तो अच्छा ही होता है। हाय बेचारा, वो तो बहुत अच्छा था। और मैं किसी को यहाँ पे तोहमत नहीं लगा रही, ना किसी को कह रही हूँ। हो सकता है उसका बिहेव अपनी फैमिली के साथ ठीक हो या कुछ भी हो, लेकिन सर वो लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और इस बात का गवाह वो अली खुद है, अली हुसैन नामी लड़का, उसका भाई अली भाई खुद उसका गवाह है। उसको हर चीज़ का पता था और मैं नहीं जानती उसके साथ एक और लड़का भी था। ये सारा इनका एक ग्रुप था।